हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज BRCHO का एग्ज़ाम हुआ है 27 फरवरी 2021 को, तो उसका क्वेश्चन पेपर मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूं। और इसके अंदर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, अपन इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। तो ये पहला पार्ट है, पार्ट फर्स्ट है, और पार्ट सेकंड में मैं आपका जल्द ही लेके आऊँगा। और इसके साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, पार्ट सेकंड जैसे अपलोड होगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए आपको क्या करना है, नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है उसको अभी सब्सक्राइब कर लेना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना है दोस्तों, बेल आइकन आपको दिखाई देगा, उसको ऑल पर प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी मैं BRCHO का जो सेकंड पार्ट लेके आऊँगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आप जो है BRCHO के अंदर कैसा पेपर आया था उसकी जानकारी आपको मिल सके। इसलिए क्या करना है दोस्तों, आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी के निशान को ऑल पर प्रेस कर लेना है, ताकि सेकंड पार्ट जब भी अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए थे, तो वन बाय वन अपन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वो क्या पूछा गया था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन है। और इसमें ऑप्शन दिए थे आपसे 4, तो उसमें से जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों, श्री एम वेंकैया नायडू। जो वेंकैया नायडू हैं वो क्या है दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपसे, हु इज़ द वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, यानी आपसे पूछा गया था कि कौन जो है वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कौन है, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। कौन है, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जो है कौन है दोस्तों, वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है, यानी टॉयलेट डे कब मनाया जाता है दोस्तों, तो कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को जो है आपका टॉयलेट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है दोस्तों, 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, इंटरनेशनल नर्सेज डे, तो इंटरनेशनल नर्सेज डे के बारे में सबको पता है, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेशनल वोमेंस डे, तो दोस्तों इंटरनेशनल वोमेंस डे जो आपको मनाया जाता है वो 8 मार्च को जो आपका इंटरनेशनल वोमेंस डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना दोस्तों आप सबको पता है, 120/80 mm/Hg होता है। और एडोलेसेंट का भी यदि आपसे पूछा गया था तो अपन एडोलेसेंट की भी बात करेंगे अभी नीचे वीडियो के अंदर। और नॉर्मल पल्स रेट की से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आपको क्या करके आना था दोस्तों, 60 से 100 के बीच में जो भी रेंज थी वो आपको करके आनी थी। नॉर्मल अपन 72 मानते हैं, लेकिन रेंज की बात करें तो 60 to 100 बीट पर मिनट अपन नॉर्मल पल्स रेट मानते हैं। ये जो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है आप लोगों ने जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताए हैं कि सर इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी के आधार पे मैंने आपको ये क्वेश्चन तैयार किया। मतलब आपने जो क्वेश्चन भेजे हैं मैंने उन्हीं का आंसर मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। और सभी लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और वो अपना पेपर भी देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑल आर द फॉलोइंग इज TB बैक्टीरियल ड्रग एक्सेप्ट, यानी इनमें से कौन सी जो है बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स नहीं है, कौन सी ड्रग ऐसी है जो कि बैक्टीरियोसाइडल नहीं है। तो ऑप्शन ए था दोस्तों इथाम्बुटोल, ऑप्शन बी पायराजिनामाइड, ऑप्शन सी आइसोनाइजेट, एंड ऑप्शन डी है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए इथाम्बुटोल। क्योंकि इथाम्बुटोल क्या है दोस्तों, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग होती है। कौन सी होती है, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग होती है इथाम्बुटोल। बाकी जो ड्रग्स है वो क्या होती है, बैक्टीरियोसाइडल होती है, लेकिन आपकी जो इथाम्बुटोल है वो क्या होती है दोस्तों, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया था, हाउ टू डिटरमाइन द न्यूमलाइजेशन वर्क। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे कि जो है न्यूमलाइजेशन कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा न्यूमलाइजेशन जिसने करा भी होगा पेशेंटों को, आपने देखा होगा कि जैसे आप जो है लिक्विड डालते हैं, जैसे अपना एस्थलीन ब्यूटीकोट वगैरह डालते हैं, तो उसको डालने के बाद में आप जब उसको ऑन करते हैं, ठीक है, उसके अंदर पावर देने के बाद ऑन करते तो आपने देखा होगा मोइस यानी भाप सी बनती रहती है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि वो जो आपकी न्यूमलाइजेशन मशीन है वो काम कर रही है। प्रेशराइज एयर पासिस थ्रू दी ट्यूब, यानी जो ट्यूब होती है उसके अंदर प्रेशराइज एयर पास होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लिक्विड है उस लिक्विड को जो मशीन है मिस्ट के अंदर यानी जो भाप सी होती है उसके अंदर कन्वर्ट कर देती है। इसका मतलब आपकी जो न्यूमलाइजेशन मशीन है वो क्या कर रही है, वर्क कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था दोस्तों, GDP की फुल फॉर्म। तो GDP की जो फुल फॉर्म पूछी गई थी आपसे, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है GDP की फुल फॉर्म, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द TB ड्रग एक्सेप्ट, यानी आपसे पूछा गया था कौन सी TB ड्रग नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि
कौन कौन सी टीबी की ड्रग्स होती है, तो नॉर्मली अपन जानते हैं आइसोनियाजिड, इथामिटोल, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो है फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं। बाकी और भी जो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट के अंदर भी आती है, जैसे केनामाइसिन है, इस प्रकार से ड्रग आती है। तो आपको ध्यान में रखना था कि कौन सी ड्रग्स जो है टीबी की ड्रग नहीं है, तो वो वाला आपको ऑप्शन करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, केसान डिजीज़ इज कोज बाई, यानी जो केसान डिजीज़ है वो किसकी वजह से होती है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से जो अपन बात करेंगे केसान डिजीज़ होती क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो जो केसान डिजीज़ है इज ए कॉन्जेस्टिव कार्डियोमायोपैथी। क्या होती है दोस्तों, जो केसान डिजीज़ होती है क्या होती है, कॉन्जेस्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है, जो कोज्ड बाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ सेलेनियम, यानी सेलेनियम की डेफिशिएंसी होने की वजह से केसान डिजीज़ देखने को मिलती है। और कौन सा डिजीज़ क्या है दोस्तों, कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी है। क्या है, कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी है, जो कि सेलेनियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। एंड द प्रेजेंस ऑफ ए म्यूटेड स्ट्रेन ऑफ कॉक्ससैकिन वायरस, यानी कौन कॉक्ससैकी वायरस की प्रेजेंस की वजह से और जो सेलेनियम की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है दोस्तों, केसान डिजीज़। अब इसका नाम केसान क्यों पड़ा वो भी अपन बात कर लेते हैं। इसका जो नेम है दोस्तों, आफ्टर केसन कंट्री ऑफ हेलिंगोंग प्रोविंस नॉर्थ ईस्ट चाइना वेयर सिम्टम वर बी फर्स्ट नोटेड, यानी जो केसान कंट्री थी वहाँ पे जो इसके पहले सबसे पहले जो सिम्टम देखने को मिले थे, इसलिए इस डिजीज़ का नाम जो क्या रख दिया इन्होंने, केसान डिजीज़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, ऑल आर द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन, यानी आपको बताना था कि इसमें से मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर कौन सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, एक्सेप्ट पूछा गया था। तो आपको बताना था कि कौन सा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शन ए था आपका एडवांस एज, ऑप्शन बी था अल्कोहल इंटेक एंड स्मोकिंग, ऑप्शन सी आपका योगा एंड ऑप्शन डी था ओबेसिटी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए एडवांस एज, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि एज को आप मॉडिफाई बिल्कुल नहीं कर सकते। अल्कोहल इंटेक को आप यदि नहीं लेंगे या बिल्कुल कम कर देंगे तो आप रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं, यानी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट आप जो एज गुजर चुकी है, जो एडवांस एज हो चुकी है, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे हेरिडिटी फैक्टर है वो, उसको भी आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए सही का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, जिसमें पूछा क्या गया था कि मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर कौन सा नहीं है। तो बाकी तीनों जो है आपके मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर के अंदर आएंगे, लेकिन एडवांस एज क्या किसके अंदर आएगा दोस्तों, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर आएगा। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड प्रेशर नॉर्मल एडोलेसेंट, तो नॉर्मल एडोलेसेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी रेंज की अपन बात करें दोस्तों, तो 112 से 128, और आपका डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 66 से 80 mm/Hg। इसके साथ ही अपन बात करें, क्वेश्चन पूछा गया था, न्यू केसेज ऑफ डिजीज़ और इंजरी इन ए पॉपुलेशन और ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके अंदर आपको ये डेफिनेशन दी गई थी और आपको आंसर करना था। तो इसका क्या मीनिंग होता है दोस्तों, इंसिडेंस, क्या कहते हैं, इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंस का क्या मतलब होता है, रेफर टू द अक्रेंस ऑफ ए न्यू केसेस ऑफ डिजीज और इंजरी इन ए पॉपुलेशन और ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हाई रिस्क फैक्टर एडोलेसेंट एज, यानी ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर कौन सी एडोलेसेंट एज होती है दोस्तों। तो ये कौन सी होती है दोस्तों, लेट एडोलेसेंट जो एज होती है 15 से 19 साल की, वो क्या होती है, हाई रिस्क फैक्टर होती है। नेक्स्ट अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का आपसे टाइप से पूछा गया था। इस वाले क्वेश्चंस में थोड़ा कन्फ्यूजन था कि ये क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा गया था, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर इस प्रकार से पूछा गया था, तो ऐसा कुछ आपको भी लगता है कि जो कोई क्वेश्चंस आपको याद आ रहे हैं तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करें, और या फिर आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दें। और जो भी आपको क्वेश्चंस याद आ रहे हैं BRCHO के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दें, तो मैं आपको सेकंड पार्ट में उन क्वेश्चंस को भी ऐड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9024307738, और जल्द ही मैं पार्ट 2 भी इसका लेके आ रहा हूँ, ताकि आपका ऑल ओवर जो भी BRCHO में क्वेश्चन पूछे गए थे वो कंप्लीट कवर हो सके। तो उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है उसको अभी सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं पार्ट सेकंड अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर की बात करें तो 2 टाइप्स दोस्तों, तो कौन सा होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है दोस्तों, द प्रेशर इनसाइड योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट इज पंपिंग, यानी जब आपका जो हार्ट पंप करता है, यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय जो आर्टरीज के ऊपर जो प्रेशर लगता है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है दोस्तों, प्रेशर इज द प्रेशर इनसाइड योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट इज रेस्टिंग बिटवीन बीट्स, यानी जब आपका जिस समय डायस्टोल हो रहा होता है या फिर जब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो रिलैक्स वाली कंडीशन होती है, रेस्टिंग फेस होती है,
है ना, उसको कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर पर नापते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फीटल टैकीकार्डिया किसको कहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फीटल हार्ट रेट नॉर्मल कितनी होती है। तो नॉर्मल कितनी होती है दोस्तों, 120 से 160 बीट पर मिनट आपकी नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है। अब यदि 160 से ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, फीटल टैकीकार्डिया कहेंगे। फीटल क्या कहेंगे दोस्तों, जब अबव हो जाएगी 60 से अबव यदि आपको हार्ट रेट देखने को मिलेगी तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, फीटल टैकीकार्डिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था फैट सोल्यूबल विटामिन एक्सेप्ट, यानी इसमें से आपको बताना था कि कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन से आते हैं, ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन जो है कौन से हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसके अलावा जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि विटामिन सी क्या है दोस्तों, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन बी और विटामिन सी कौन से विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों सिप्लिस इज कोज्ड बाय, तो सिप्लिस जो है किसकी वजह से कोज होती है। तो ऑप्शन था आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, क्या जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर सही दोस्तों, तो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। सिप्लिस क्या है दोस्तों, बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी है, बैक्टीरियल डिजीज है जो कि ट्रिपेनोमा पैलिडियम बैक्टीरिया की वजह से होती है। सिप्लिस किसकी वजह से होता है दोस्तों, ट्रिपेनोमा पैलिडियम बैक्टीरिया की वजह से होती है। ट्रिपेनोमा पैलिडियम इज ए स्पायरोचीट्स बैक्टीरियम विथ वेरियस सब्सटेंस दैट कोजेज द डिजीज सिपिलिस। जो सिपिलिस को कोज करता है कौन सा, ट्रिपेनोमा पैलिडियम स्पायरोचीट बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑल आर द मैक्रो मिनरल्स एक्सेप्ट, यानी कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया था आपको कि इसमें से कौन सा मैक्रो मिनरल्स नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मैक्रो मिनरल्स होते हैं और कौन से माइक्रो मिनरल्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन ए था आपका कैल्शियम, ऑप्शन बी था फॉस्फोरस, ऑप्शन सी था मैग्नीशियम एंड ऑप्शन डी था जिंक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जिंक, क्योंकि जिंक क्या आपका माइक्रो मिनरल्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, माइक्रो मिनरल्स के अंदर आता है, यानी जिनको ट्रेस मात्रा में आवश्यकता होती है। तो अपन देख लेते हैं मैक्रो मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड एंड सल्फर। ये जो है आप किसके अंदर आते हैं दोस्तों, मैक्रो मिनरल्स के अंदर आते हैं। और जो दूसरे जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं या फिर जो जिनकी कम आवश्यकता होती है बॉडी को, वो कौन कौन से होते हैं, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड एंड सेलेनियम। ये जो है कौन से आते हैं, स्मॉल अमाउंट में इनकी आवश्यकता होती है, फिर इसको कहते हैं ट्रेस मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था प्राइमरी केस और इंडेक्स केस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों इंडेक्स केस क्या होता है, प्राइमरी केस क्या होता है और आपका सेकेंडरी केस क्या होता है। तो यहाँ पे अपन चलते हैं। प्राइमरी केस का जो सिंपल सा मीनिंग होता है दोस्तों, फर्स्ट केस ऑफ कम्युनिकल डिजीज इंट्रोड्यूस इनटू द पॉपुलेशन यूनिट बीइंग स्टडी। यानी प्राइमरी केस तो क्या होता है दोस्तों कि वो केस जो कि किसी पॉपुलेशन यूनिट के अंदर क्या किया गया हो, आइडेंटिफाई किया गया। फर्स्ट केस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज का हुआ फर्स्ट केस जो कि इंट्रोड्यूस इनटू द पॉपुलेशन यूनिट ऑफ बीइंग स्टडी, जिस स्टडी की जा रही है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया या फिर उसको पहचाना गया, उसको केस को क्या कहेंगे हम दोस्तों, प्राइमरी केस। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी केस। तो सेकेंडरी केस डेट डेवलप फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद प्राइमरी केस, यानी प्राइमरी केस से कॉन्टैक्ट में आने की वजह से जो केस डेवलप होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी केस। और जो थर्ड अपन बात करें इंडेक्स केस, तो इंडेक्स केस की अपन बात करें दोस्तों, तो इंडेक्स केस क्या होता है, फर्स्ट केस दैट कम्स टू द नोटिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट गेट रिपोर्टेड टू द हेल्थ सिस्टम। आपका इंडेक्स केस और प्राइमरी केस में यही बेसिक डिफरेंस है कि जो इंडेक्स केस होगा वो क्या होगा, किसी इन्वेस्टिगेटर, किसी फिजिशियन या फिर किसी हेल्थ सिस्टम के द्वारा फर्स्टली रिपोर्ट केस होगा, उसको अपन क्या कहेंगे, इंडेक्स केस। और कम्युनिटी के अंदर नॉर्मली अपन केस देखने को मिलता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी केस। लेकिन यदि किसी हेल्थ सिस्टम के द्वारा, किसी फिजिशियन के द्वारा या किसी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा जो केस डिटेक्ट किया जाता है फर्स्ट केस, उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, इंडेक्स केस कहते हैं। ये क्वेश्चंस बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है और आपकी आने वाली एग्जाम के अंदर भी इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इफ़ द क्लाइंट हैव डायरिया विच सप्लीमेंट गिव विथ ORS, यानी यदि किसी पेशेंट को डायरिया है तो सप्लीमेंट ORS के साथ में क्या सप्लीमेंट देते हैं दोस्तों, तो क्या देते हैं नॉर्मली अपन, जिंक देते हैं। क्या देते हैं, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर कौन है दोस्तों, तो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये था दोस्तों पार्ट फर्स्ट।
और पार्ट सेकंड में आपका जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। पार्ट सेकंड की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है उसको अभी सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको जो घंटे का निशान दिखाई देगा उस घंटे के निशान को किस पे प्रेस करना होगा दोस्तों, ऑल पर प्रेस करना होगा, ताकि जब भी मैं पार्ट सेकंड अपलोड करूँ इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों आपको यदि आपने BRCHO का एग्ज़ाम दिया है और आपको यदि क्वेश्चंस याद है BRCHO के, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग ज़रूर मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9024307738, ताकि आपको जो है पूरा पेपर मैं आपको यहाँ सॉल्व करवा सकूँ, या जिसने भी एग्ज़ाम दिया है BRCHO का वो इस नंबर पर मुझे अपने जो क्वेश्चंस याद है उनको वो मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें, ताकि मैं आपको पेपर आपका तैयार कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा यही कहूँगा दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी इसका सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लेके आऊँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।